शर्म नहीं आती तो ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान नहीं बनाना चाहिए। आप इसको ना जैसे डायलॉग बाजी में बोल रहे हैं ना, इसी को हल्का करना पड़ेगा और सहज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस की और अब बोल रहा है। तो वही तो एक्टिंग है ना। ये सारा प्रिपरेशन करने के बाद सच में ये घटना मेरे सामने घट रही है और मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए। देखो, कोई भी ऑडिशन की स्क्रिप्ट जब तुम प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले वो जो बोर्ड पे लिखा है उन बातों को समझना है। बैक स्टोरी, फिर स्पीच प्रिपरेशन, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन और उसको रियल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में करेंगे। ओके। और जो वीडियो को देख रहे हैं आप भी घर बैठे इसको सीखिए। सो सिचुएशन ऐसी है कि बुजुर्ग माँ बाप है जिनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। ओके। बाहर निकालने वाला उनका बेटा है और आप दूर से देख रहे हो। आप 2-3 लोग दूर से देख रहे हो और आप अपने दोस्त से ये बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसी स्क्रिप्ट है। तो मेरे पीछे बोलो आप लोग। सबसे पहले शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं। अरे अरे अरे, शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं है। यार क्या मुंह दिखाते होंगे समाज को ये लोग, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और उन्हीं को घर से बर्खास्त करने में इन्हें शर्म नहीं आती। ऐसा समाज हो गया यार हमारा। और फिर कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे बनेगा? अरे जहां माँ बाप की कद्र नहीं वहां कुछ नहीं होगा। ये रोड पर, वृद्धाश्रम में, कोर्ट कचहरी में, पुलिस चौकी के चक्कर लगाते हुए बुजुर्ग जोड़ा न्याय मांगे, ये अच्छा लगता है? कौन है ये लोग जो इतने बड़े शहर में गांव से आकर अपनी ही संस्कृति भूल गए? ये भूल गए हैं अपने बुढ़ापे को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, और जिसने इन्हें प्यार किया, चलना सिखाया, बड़ा किया, भूल चुके हैं। शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को। साला डूब मरना चाहिए लेकिन ऐसा हिंदुस्तान नहीं बनाना चाहिए, है ना। हम कहीं कहीं स्क्रिप्ट को तोड़ रहे हैं और बातों में लेकर आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि रटी रटाई बातें हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। आया आपको अनुभव थोड़ा? तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ लाइंस में थोड़ा बहुत चेंज होगा। अभी करेंगे प्रैक्टिकल। ओके। प्रैक्टिकल में क्या होगा, दो दोस्त होंगे और दूसरी तरफ वो पूरा सीन देख रहे होंगे कि ऐसा ऐसा सारा हुआ है और ये लाइन बोलूंगी। ओके। निकल जाओ मेरे घर से, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुमको। चलो। घर से मत निकालो, हम दोनों कहाँ जाएंगे? इस बुढ़ापे में हम दोनों कहाँ जाएंगे? प्लीज घर पे रहने दो बेटा, प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता। साइलेंट। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं है। मैंने एक सांस में बोला क्योंकि मेरा गुस्सा था ना वो देख के। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं है। फिर मैं साइलेंट करूंगा। क्या मुंह दिखाते होंगे समाज को, क्योंकि मेरा भी गुस्सा बढ़ गया ना। तो साइकोलॉजी है, लाइन सिर्फ लाइन नहीं है, अंदर का जो भाव है वो अपने लाइंस के जरिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसमें एक्सप्रेशंस भी आएंगे और बाकी सारी चीजें भी आएंगी। और सेटल हो जाओ वहाँ पे खड़े होकर आराम से, क्योंकि कैमरा लगेगा, क्लोजअप लगेगा, वो सब चीज़ों का ध्यान। एक सांस में बोल। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में घर अभी से देखो मैं एक एक शब्द को क्लियर बोल रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में
घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं है। तो मीनिंग भी डिलीवर हो रहा है कि नहीं, यस और नो? है ना? ऐसा नहीं कि तो तोते की तरह सिर्फ लाइन बोले जा रहा हूँ, उसका मीनिंग भी डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि अंदर से पूरा लगा ना। चल, रेडी एंड एक्शन। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने पूरे माँ बाप को घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं है। मच बेटर, मच बेटर, गुड। क्या मुंह दिखाते होंगे ये समाज को? 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 अरे जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, अरे जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं को घर से बर्खास्त करने में इनको शर्म नहीं आती? उन्हीं को घर से बर्खास्त करने में इनको शर्म नहीं आती? अरे जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, अरे जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं को घर से बेघर करने में इनको शर्म नहीं आती? उन्हीं को घर से बेघर करने में इनको शर्म नहीं आती? शर्म, 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 शर्म। शर्म। उन्हीं को घर से बेघर करने में इनको शर्म नहीं आती? कैसा समाज हो गया यार हमारा। कैसा समाज हो गया यार हमारा। और फिर कहते हैं, और फिर कहते हैं, और फिर कहते हैं और फिर कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा जहाँ माँ बाप की कदर नहीं है, जहाँ माँ बाप की कदर नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये जोड़ा ये जोड़ा रोड पर, रोड पर, वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम में, कोर्ट कचहरी में, कोर्ट कचहरी में, पुलिस चौकी में पुलिस चौकी में चक्कर लगाते हुए न्याय की भीख मांगे, अच्छा लगता है? चक्कर लगाते हुए न्याय की भीख मांगी, अच्छा लगता है? और कौन है ये लोग? और कौन है ये लोग? अरे इतने बड़े शहर में गांव से आकर अपनी ही देश की संस्कृति को भूल गए। अरे इतने बड़े शहर से गांव में आकर अपनी देश की संस्कृति को भूल गए। इतने बड़े शहर में, बोलो, इतने बड़े शहर में गांव से आकर अपने ही देश की संस्कृति को भूल गए। अपने ही देश की संस्कृति को भूल गए। ये भूल गए हैं, भूल गए हैं, ये भूल गए हैं ये भूल गए हैं अपने बुढ़ापे को, अपने बुढ़ापे को, अपनी आने वाली पीढ़ी को। अपने आने वाली पीढ़ी को। और जिसने इन्हें प्यार करना चलना सिखाया, और जिसने इन्हें प्यार करना चलना सिखाया, सबको भूल गए। उन सबको भूल गए। शर्म नहीं आती तो ऐसे लोगों ने डूब मरना चाहिए। शर्म नहीं आती तो ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती तो ऐसे लोगों ने डूब मरना चाहिए, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान नहीं बनाना चाहिए। शर्म नहीं आती तो ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान नहीं बनाना चाहिए। अब इसको ना, जैसे डायलॉग बाजी में बोल रहे हैं ना, इसी को हल्का करना पड़ेगा और सहज करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ओके, वन मोर टाइम विद फ्लो, सिट प्रॉपर्ली एंड जस्ट फील लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड अबाउट दिस ऑल थिंग्स जो भी हो रहा है। एक यंग लड़का अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा है, उनका सामान बाहर फेंक रहा है अपने ही घर से, और दूर से तुम देख रहे हो उनका पर्सनल सब चल रहा है, इसलिए तुम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यार शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को, जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं। क्या मुंह दिखाते होंगे समाज को? यार शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को, जो अपने माँ बाप को बूढ़ी अवस्था में घर से बेघर करने में झिझकते तक नहीं है। क्या मुंह दिखाते होंगे ये लोग समाज को? अरे जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं के घर से उन्हें बर्खास्त करने में इनको शर्म नहीं आती? कैसा समाज हो गया है हमारा। और फिर कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे बनेगा? अरे जहाँ माँ बाप की कदर नहीं, वहां पर कुछ नहीं हो सकता। ये जो जोड़ा है रोड पर, वृद्धाश्रम में, कोर्ट कचहरी में, यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखता है, अच्छा लगता है क्या? ऐसा समाज हो गया है हमारा। और फिर कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे बनेगा? अरे जहाँ माँ बाप की कदर नहीं है, वहां पर कुछ नहीं हो सकता।
वृद्धाश्रम में, कोर्ट कचहरी में, पुलिस चौकी में, हर जगह चक्कर लगाता हुआ ये बुजुर्ग जोड़ा न्याय की भीख मांगे। ये अच्छा लगता है? कौन है ये लोग? इतने बड़े शहर गांव से आकर अपने ही देश की संस्कृति भूल गए। ये भूल गए हैं अपने बुढ़ापे को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, और जिन्होंने इनको चलना बैठना सिखाया उनको। ये भूल गए उनके प्यार को। शर्म नहीं आती है यार इनको। अरे डूब मरो, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान मत बनाओ। पहले तो जो स्क्रिप्ट है, एक एक लाइन हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बैक स्टोरी समझते हैं ना कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझने के बाद जब आप एक्ट करोगे तब प्रैक्टिस होगी। अभी हमने प्रैक्टिस की है ना, जस्ट प्रिपेयर हुआ नहीं है, ये प्रैक्टिस की, समझा थोड़ा सा। प्रैक्टिस होने के बाद जब हम शूट करेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि ये पहली बार ये इंसान बोला। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस की और अब बोल रहा है। तो वही तो एक्टिंग है ना, कि सारा प्रिपरेशन करने के बाद सच में ये घटना मेरे सामने घट रही है और मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए। तो प्रैक्टिस का खेल है ये। ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा टाइम दिया, याद कर लिया और मैं रेडी हो गया। क्योंकि मीनिंग डिलीवर होना चाहिए ना उसमें। लाइन को कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ जोड़ना है, फिर अभी इमोशन और वो सारी चीज़ें तो और भी मिसिंग। तो जैसे गाड़ी सिर्फ पहियों से गाड़ी नहीं होती ना, टायर से गाड़ी होती है क्या? नहीं होती। सीट से गाड़ी होती है क्या? नहीं होती। स्टेयरिंग से गाड़ी होती है क्या? तो कंप्लीट सब मिला के गाड़ी होती है ना। तो वैसे तुम्हें स्क्रिप्ट हो गई, लाइन्स हो गई, वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, कैरेक्टर बनाना हो गया, सारी चीज़ों का मिक्सचर जब करोगे तब तुम्हारा कैरेक्टर बनेगा। ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा और आपने भी देखा होगा कि ऑडिशन में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऑडिशन देते रहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। तो वैसे केस में क्या होता है सीन कि वो बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहते। तो कहाँ से सिलेक्शन होगा? क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाते हैं कि नहीं, अभी तक ये पका नहीं है, ये तैयार नहीं है, ये बहुत सतही तौर पर एक्टिंग कर रहा है। और आज भी जो हमने बोला है ये भी कंप्लीट है नहीं। जब एक्चुअल एक्टिंग करेंगे ना तब इसको और सहज बताएंगे और रियलिस्टिक बनाएंगे। तुम वेब सीरीज की एक्टिंग देखो, कितना रियल, कितना सहज, कितना स्वाभाविक होता है। दैट इज रिक्वायर्ड। पहले तो यहाँ से ये सोचने का कि ये सच में मेरे ही साथ हुआ है, वो थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक्टिंग डांस नहीं है, एक्टिंग कोई ऐसा आर्ट नहीं है कि जहाँ पर किसी ने किया, हमने कॉपी किया और हो गया। अपना दिमाग चलना चाहिए। तो सारे सवालों के जवाब हमें पता चलने चाहिए। हर लाइन के पीछे का मीनिंग ढूंढने का काम हमें आना चाहिए। क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा लिखा, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये सारे सवालों के जवाब तुम जब ढूंढना शुरू करोगे तब तुम्हें कैरेक्टर मिलेगा, तब तुम अच्छे से एक्टिंग। अभी जैसे मैं बोलता हूँ, आप मेरे पीछे बोलते हो, तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि आपको और इजी वे से आप भी अपना अपना प्रिपेयर करो। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, इस स्क्रिप्ट को हम अच्छे से शूट करेंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये वीडियो बनाने के पीछे की हमारी यही कोशिश है कि आप घर बैठे एक्टिंग सीख सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। जो ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो कांटेक्ट करो स्वरूपा मैम को, और जो भी कोर्स के डिटेल्स है वो बात करो। 8169080394 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।